हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 1 के एपिसोड 7 की। बैड टाइप क्रिएचर्स स्टीव को लगभग मारने ही वाले होते हैं, पर एंड टाइम में आकर नैन्सी रॉबिन एडी उसे बचा लेते हैं और जंगल की तरफ भागते हैं। कर्नल ने टॉर्चर कर करके उस एजेंट से सच उगलवा लिया, पर एजेंट ने कहा कि लड़की को मत मारना क्योंकि शायद एल ही उनका लास्ट होप है। जब पुलिस डस्टिन, मैक्स और लूकस से पूछताछ करती है तो वहाँ पे सब चिल्लाने लग जाते हैं। फिर पुलिस एक एक करके उनसे पूछताछ करती है। डॉक्टर ब्रेनर टू को एल को मारने के लिए सजा देता है और टू अपने बाकी साथियों के साथ एल को मारने का प्लान बनाता है। मरी जॉयस और यूरी को लेकर सभी का उल्लू बनाकर जैसे तैसे अंदर आ जाता है। जब मैक्स पुलिस को लेकर जाती है उस टाइम डस्टिन, लूकस और एरिका डिस्कस कर रहे होते हैं और एरिका डस्टिन से पूछती है कि गेट रशियन ने नहीं खोला, एल ने नहीं खोला तो किसने खोला। फिर डस्टिन दिमाग लगाता है कि वेक्ना जब किसी को मारता है तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि गेट खुल जाता है, मतलब हर मर्डर साइट पर एक गेट होगा। और उसे लगता है कि वेक्ना माइंड फ्लेयर का 5 स्टार जनरल है जिसकी मदद से वो दुनिया पर राज करना चाहता है। फिर सब नैन्सी के घर गन्स लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां उसे पता लगता है कि उसके घर में सारा सामान 1983 का है, जब विल गायब हुआ था और गेट पहली बार खुला था। स्टीव को अपसाइड डाउन में डस्टिन की आवाजें आती हैं और फिर वो सबको बताता है और सब डस्टिन को ढूंढने लग जाते हैं। फिर नैन्सी सोचती है कि जॉयस विल से लाइट के सहारे बात करती थी। फिर वो देखते हैं एक जगह लाइट्स ब्लिंक कर रही होती है, वो उसमें हाथ लगाते हैं तो वहाँ डस्टिन को पता लग जाता है कि अपसाइड डाउन में कोई उनसे बात करना चाहता है। यहाँ पीटर 11 को बताता है कि वो बच्चे उसे मारने का प्लान बना रहे हैं और मैं उसकी भागने में मदद कर सकता हूँ। डस्टिन लाइट के सहारे से नैन्सी और उसकी टीम को बता देता है कि हर मर्डर साइट पे एक गेट खुला है, इसलिए उन्हें एडी के ट्रेलर में जाना होगा। यहाँ डस्टिन पुलिस को चकमा देके अपने साथियों के साथ घर से भाग जाता है एडी के ट्रेलर में जाने के लिए, और वहाँ अपसाइड डाउन में नैन्सी और उसकी टीम भी एडी के ट्रेलर में जा रही होती है। 11 गार्ड्स को चकमा देकर अपनी बीमारी का बहाना बनाकर भागने के लिए निकल जाती है और पीटर की भी हेल्प करती है उसके गले से वो चीज निकालकर जिससे डॉक्टर ब्रेनर उसको कंट्रोल करता था। रशियन गार्ड्स कैदियों को डेमोगोर्गन का शिकार बनने के लिए छोड़ देते हैं। डेमोगोर्गन बाहर आके सभी को मारना शुरू कर देता है, पर हॉपर की मशाल नहीं जलती। फिर मशाल जलने के बाद हॉपर को टाइम मिल जाता है। उतने में जॉयस और मरी ने रशियन के हेड को गन्स दिखाकर और गार्ड्स को मारकर सिक्योरिटी गेट खोल दिए, जिससे हॉपर और जॉयस फिर से मिल गए, जिस मोमेंट का सबको इंतजार था। डस्टिन और नैन्सी की टीम अपसाइड डाउन और असली दुनिया में से एडी के ट्रेलर में से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और डस्टिन उनके निकलने का इंतजाम कर रहा होता है। 11 और पीटर को पकड़ने जब गार्ड आते हैं तो पीटर उन्हें हवा में उड़ाता है और अपनी पावर से उन्हें मार देता है। ये देख के 11 हैरान हो जाती है। फिर पीटर उसे बताता है कि मैं ही वन हूँ। एडी और रॉबिन के उल्टी दुनिया से निकलने के बाद जब नैन्सी ऊपर चढ़ती है वो किसी पूल में जाके गिरती है और वो वही पूल होता है जिसमें बार्ब मरती है। फिर वेक्ना उसे अपने वश में कर लेता है। वन ने 11 को एक जगह रुकने को कहा था, पर बहुत चीखों की आवाज़ सुनने के बाद जब 11 बाहर आती है तो वो सबको मरा हुआ देखती है और रेनबो रूम में आकर देखती है कि वन सारे बच्चों को मार चुका है और 2 को मारने ही वाला होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सस्पेंस था वो खुलता है। नैन्सी अपने हेलुसिनेशन में देखती है कि वेक्ना उसे अपना सच बताता है कि कैसे जब विक्टर क्रील ने 1959 में घर लिया था तो उसके साथ जो उसका बेटा हेनरी था वो दुनिया से बिल्कुल अलग रहता था। उस घर में अजीब घटनाओं की वजह कोई और नहीं, वही बच्चा था। वही जानवरों को टॉर्चर करके मार देता था, वही सबको डरावने सपने दिखाता था, और जब उसकी माँ को उस पर शक होने लगा तो उसने अपनी माँ को मार दिया, अपनी बहन को भी मार दिया। जब अपने पापा पे वो जादू कर रहा था उसकी शक्ति थोड़ी कम होने लग गई थी और वो बेहोश हो गया और कोमा में चला गया। पुलिस ने विक्टर क्रील की बात पे यकीन नहीं किया और उसे सबके मर्डर के इल्जाम में जेल ले गई और बच्चे को डॉक्टर ब्रेनर अपने साथ ले गया और दुनिया की नजर में उसे मरा हुआ साबित कर दिया। 2 को मारने के बाद 11 को अपने साथ करने के लिए वन कहता है कि हम दुनिया पे राज कर सकते हैं, पर 11 उसे मना कर देती है और फिर उनके बीच में फाइट शुरू होती है जिसमें पहले वन भारी पड़ रहा होता है, पर 11 अपनी पुरानी यादों को और अपने गुस्से को सहारा बनाकर उससे लड़ना शुरू करती है और उसे दीवार पर चिपका देती है और फिर अपनी पूरी पावर्स लगाकर उसे किसी दुनिया में भेज देती है, अलग डायमेंशन में, जहाँ पर उस पे बिजलियां गिर रही होती है और उसके शरीर पे अजीब से घाव हो जाते हैं और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि वेक्ना कैसे बना। यहाँ पे वॉल्यूम 1 का एंड हो जाता है।